हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बढ़ेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1213 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 395 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 802 मरीज इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। भिवानी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। भिवानी के तिगड़ाना गांव के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ गांव को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है और 29 मई के बाद ही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने शुरू से ही सभी जरूरी कदम उठाए, तभी भारत में कई विकसित देशों की तुलना में रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर बहुत कम। रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता के लिए लगातार 5 आर्थिक पैकेज जारी किए हैं। गरीबों को खाना मुहैया करना हो या मजदूरों को उनके घर पहुंचाना हो, सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इससे अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 50 विकास कार्य करवाए जाएंगे। फतेहाबाद में बिजली समस्या के चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पर एकजुट होकर निगम की कार्य प्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया। लोगों का कहना है कि शहर के कई मोहल्ले में कई घंटों से बिजली नहीं। दर्जनों बार फोन करने पर भी बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को भी गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। जिन लोगों के हेल्पलाइन पर ड्यूटी लगाई गई है, उन्होंने भी फोन को व्यस्त कर रखा है। बिजली की समस्या से परेशान लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और निगम के खिलाफ रोष जताया। निगम कार्यालय पर लोगों की भीड़ देखकर कर्मचारियों की नींद टूटी और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए काम शुरू किया। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास से बना एक गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होते रहते। न सिर्फ हादसे बल्कि गड्ढे के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 दिन पहले एक युवक की इस गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। हालात ये हैं कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। फतेहाबाद के स्वामी नगर में 100 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों तरफ से जमकर हथियार चले। इस विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के एक युवक की स्वामीनगर इलाके में परचून की दुकान है। आरोप है कि युवक ने आरोपी पक्ष के युवक से सामान के पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया और युवक से मारपीट। आरोपियों पर युवक की मां के साथ भी बदतमीजी का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के मामले में पीएम मोदी की नीतियों की बदौलत ही सीमित साधन होते हुए भी भारत विश्व के दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। सरकार ने विशेष राहत पैकेज के जरिए किसान, मजदूर और आमजन का पूरा ख्याल रखा है। कृषि मंत्री ने बताया कि जहां पहले सरसों के खरीद के 400 केंद्र थे, वहीं अब की बार इनको बढ़ाकर 1850 किया गया, जिससे प्रदेश में 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है और 73 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। राधा स्वामी शेल्टर होम में रुके प्रवासियों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। इस बीच 2 प्रवासियों के बच्चों का जन्मदिन भी मनाया गया। जिला
जिला प्रशासन ने उनके जन्मदिन को यादगार बनाते हुए केक और खिलौने मंगवाए। साथ ही डीसी निशांत कुमार यादव, एडीसी अनीश यादव सहित सभी अधिकारियों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। रेवाड़ी में एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल शख्स को सड़क पर एक पर्स गिरा मिला जिसमें 7,000 रुपए और एटीएम मौजूद था। व्यक्ति ने पर्स में मौजूद कागजों की मदद से दूसरे व्यक्ति का पता लगाकर उसे उसका पर्स लौटाया। कुमार नाम के शख्स ने रणवीर को अपने घर का पता देकर उसे घर बुलाया और पर्स लौटा दिया। पर्स मिलने के बाद रणवीर ने नरेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के इस दौर में ईमानदारी अभी जिंदा है। सोनीपत के गन्नौर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां कुछ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि युवक हरिनगर में परचून की दुकान चलाता था और उसके फोन पर किसी को फोन आया, उसके बाद से ही वो लापता हो गया। युवक का शव भगवानपुर के पास गोलियों से छलने मिला। फिलहाल गन्नौर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने कुछ नामजद युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। गोहाना के फव्वारा चौक पर 2 दिन पहले एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पिछले 6 महीने से युवती को जबरदस्ती अपने घर में कैद कर रखा हुआ था और उसे बार बार जान से मारने की धमकी देता था। वहीं 2 दिन पहले युवती जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंच गई। युवती ने पुलिस के पास युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रही थी, तभी युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन सामने आया है। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रशासन मजदूरों के लिए खाने के सामान से लेकर उन्हें सुरक्षित भेजने तक के लिए सभी जरूरी व्यवस्था कर रहा है। दरअसल राई के नेशनल हाईवे से श्रमिकों का काफिला अपने घरों की ओर जा रहा था। वहीं प्रशासन की सहायता के बाद मजदूरों के चेहरों पर खुशी की लहर है। मजदूर प्रशासन और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इसे लेकर नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। कुछ प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि सरकार उन्हें कोई सुविधा ना दे, बस उन्हें पैदल ही जाने दे और रास्ते में कोई न रोके। पूरे मामले को लेकर जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो सिर्फ घर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सिरसा में लॉकडाउन की वजह से बाजार काफी दिनों से बंद थे, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद बाजार फिर से खुल गए हैं। बाजार पहले लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलते थे, लेकिन प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी दुकानों को एक साथ खोलने के आदेश दिए। बाजार खुलते ही आवाजाही भी काफी बढ़ गई। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन सभी तरह की छूट एक नियम के तहत ही निर्धारित की गई। ऐसे में शराब के ठेके खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कई ठेके मालिक इन नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में शराब ठेके मालिक नियमों को ताक पर रखकर समय सीमा के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन इन सबसे बेखबर है। ठेके मालिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मीडिया के कैमरों को देखने के बावजूद शराब की बिक्री जारी रही और लोग बंद शटर के बाहर से शराब खरीदते रहे। हरियाणा सरकार द्वारा 50% जमीन पर लगाए गए धान बुआई की रोक को लेकर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसी को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के बाहर जीटी रोड पर जाम लगा दिया। किसानों का ये कहना था कि बुआई न करने पर सरकार का जो फैसला है किसानों पर थोप रही है, वो इस फैसले को नहीं मानते। इस दौरान किसानों ने एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर किसान नेता मनदीप नाथवान ने बताया कि पानी बचाने के नाम पर सरकार ने जो 50% जमीन पर धान बुआई पर रोक लगाई है वो सरासर गलत है।
कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल अस्पताल के एक बेड पर 4 लोग नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। वहीं जब इस मामले को लेकर डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर कैमरे पर हाथ चलाने लगे। गोहाना में भी धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं। खासतौर पर गोहाना की मशहूर जलेबी की दुकान खोलते ही यहां लोग जलेबी खाने पहुंचने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि दुकान से उसे ही जलेबी बेची जा रही है जो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। कुरुक्षेत्र शाहबाद उपमंडल के गांव गोलपुरा में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई थी। आरोपियों के पास से पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पलवल के गांव सावटी में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में 30 से 35 साल की महिला का शव गली हुई अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एसडीएम कार्यालय गुहला के समक्ष धानबंदी को लेकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार कैथल और कुरुक्षेत्र से दुश्मनी निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग किसानों को तबाह कर रहे हैं। धान की खेती पर पाबंदी लगाने को तानाशाही फैसला बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में इस समय किसान विरोधी सरकार है। इधर जननायक जनता पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला आज बाडरा में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किसानों की फसलों की खरीदारी की है। प्रदेश में कहीं भी ना बारदाने की कमी आई, ना ही उत्थान। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे, लेकिन अगर काम करने की सोच होती तो आज ये हालात ना होते। हमारे देश में बातें ज्यादा हुई, काम कम हुआ। अजय चौटाला ने कहा कि इस महामारी के समय पर भी स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के लोगों ने बेहतरीन काम किया। इधर टोहाना में मुंबई से लौटे 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ दिन पहले ही मुंबई से 2 परिवार के 11 लोग टोहाना आए थे, जिनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 3 लोगों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी लोगों को मुंबई से लौटने पर क्वारंटाइन किया था और सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड न्यू कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बता दें कि महिला दिल्ली से अपनी बेटी को कुरुक्षेत्र मिलने आई थी। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर एस महिला ने मामले की पुष्टि की। महिला का 23 मई को कोरोना टेस्ट किया गया था, जो कि पॉजिटिव मिला, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए MM कॉलेज मुलाना भिजवाया जा रहा है। इस मामले के साथ ही अब तक जिले में कोरोना के 15 एक्टिव केस हो गए हैं। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दरअसल करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। बता दें कि परिवार के 3 सदस्य किसी काम से दिल्ली गए थे और 15 मई को वापस करनाल आए, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन पड़ोसियों के दबाव के बाद जब उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया तो परिवार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा वासियों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी। सिरसा के CMO डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा जिले के अभी तक 2020 केस ट्रेस हो चुके हैं, जिनमें से 723 लोग अपना 28 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। वहीं अब तक 1583 सैंपल भी भेजे गए। 1527 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।